नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अफजल टेक एंड एजुकेशन में। आज हम लोग जानने वाले हैं टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट, मतलब तापमान और उसको हम लोग कैसे मेजरमेंट करेंगे, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि हम जो है लंबाई और मोशन को कैसे मेजरमेंट करते हैं। तो इसमें सिर्फ हम लोग जो है टेम्परेचर के बारे में जानेंगे। तो इसमें हमको देखना है कि पहले हमको टॉपिक्स क्या क्या कवर करनी है। सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसमें जो है टेम्परेचर एंड इट्स यूनिट, मतलब तापमान क्या होता है और उसका मात्रक क्या क्या है। सेंसिंग टेम्परेचर मतलब कैसे पता करेंगे कि तापमान है। उसके बाद थर्मोमीटर के बारे में जानेंगे और उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि मर्क्यूरी का यूज जो है थर्मोमीटर में क्यों किया जाता है। हीट के बारे में जानेंगे, हीट के इफेक्ट के बारे में जानेंगे, हीट कैसे ट्रांसफर होती है उसके बारे में जानेंगे, और इंपॉर्टेंस ऑफ जो है टेम्परेचर का महत्व क्या है उसके बारे में जानेंगे। कुछ क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। हम जो है अपने दैनिक जीवन में अक्सर गर्म और ठंडा शब्दों का प्रयोग करते हैं। सुबह का मौसम ठंडा लगता है, दोपहर में गर्मी महसूस होती है और शाम को तापमान फिर से कम हो जाता है। यह सब परिवर्तन तापमान के कारण होता है। जब कोई वस्तु गर्म होती है तो उसका तापमान अधिक होता है, और जब कोई वस्तु ठंडी होती है तो उसका तापमान कम होता है। तापमान किसी वस्तु की उष्णता यानी गर्माहट या शीतलता की माप है। यह हमें बताता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। तकनीकी रूप से यह किसी पदार्थ में कणों की औसत गतिज ऊर्जा को दर्शाता है। तापमान वह माप है जिससे हम जान सकते हैं कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है। अब तापमान के कुछ मात्रक हैं यहाँ पे। तापमान को मापने के लिए मुख्य रूप से 3 पैमानों का उपयोग किया जाता है। पहला वाला केल्विन, दूसरा सेल्सियस और तीसरा जो है फ़ारेनहाइट। हम जो एसआई मात्रक जो तापमान का होता है वह क्या होता है, केल्विन होता है। इसे प्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल के से प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो अदर है जैसे डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट, ये ज्यादातर हम लोग जो है जो हमारा थर्मामीटर होता है उसमें इसको यूज किया जाता है। इसको भी हम लोग जो है जानेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले केल्विन के बारे में। यह तापमान का एसआई मात्रक है। वैज्ञानिक अनुसंधान और ऊष्मागतिकी में इसका सबसे अधिक उपयोग होता है। इस पैमाने पर 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहा जाता है, जो 273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। यह वह तापमान है जहां सैद्धांतिक रूप से कणों की गति शून्य हो जाती है। इस इकाई के साथ डिग्री प्रतीक का उपयोग नहीं होता। जैसे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे डिग्री सेल्सियस होता है और यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और लेकिन ये के होता है केल्विन, इसके यहाँ पे आगे डिग्री केल्विन नहीं लिखा जाता। इसे सिर्फ जो है के रूप में लिखा जाएगा, मतलब के रूप में लिखेंगे और इसको डिग्री सेल्सियस में नहीं होता है। अब देखें सेल्सियस के बारे में। इसे सेंटीग्रेड पैमाना भी कहते हैं। दुनिया भर में और भारत में दैनिक मौसम, चिकित्सा और सामान्य उपयोग में यह सबसे आम पैमाना है। इस पैमाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, जिसे हिमांक बोला जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, जिसे क्वथनांक बोलते हैं। मतलब जैसे हमारा जो जल होता है, जल को जब हम लोग फ्रिज में रख देते हैं या जब वो जमता है, वो किस पे जमेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर वह जमता है, जिसे हिमांक बोलते हैं। और अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे वह क्या होता है, उबलता है, जिसे क्वथनांक बोला जाता है। मानव शरीर का सामान्य जो तापमान है वो डिग्री सेल्सियस में, मतलब डिग्री सेंटीग्रेड में कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। उसके बाद आता है फ़ारेनहाइट। इसका उपयोग मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और कुछ अन्य क्षेत्रों में होता है। इस पैमाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी,
232 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जमता है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान डिग्री फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब उसके बाद आता है इनके बीच में रिलेशन क्या क्या होता है। जैसे हमको चेंज करना है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, अगर दे दिया जाए 5 जो है डिग्री सेल्सियस, इसे हमें फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो इसका यहाँ फार्मूला है। फार्मूले में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो डिग्री सेल्सियस है इसके स्थान पे हम लोग क्या रख देंगे, जैसे 9/5 है इंटू जो है 5 डिग्री सेल्सियस है तो 5 रख देंगे और प्लस में 32 को ऐड कर देंगे। 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा और 932 41 हो जाएगा, मतलब 41 डिग्री जो है फ़ारेनहाइट हो जाएगा ये। उसके बाद फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में हमको चेक करना है। अब इसको हमको इसमें चेंज करना है, जैसे ये 41 डिग्री 5 जो है फ़ारेनहाइट में दे दिया गया है, सेल्सियस में इसको चेंज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे 5/9 इंटू यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट का मान क्या है 41 है माइनस 32 है। अब 41 में से 32 को अगर हम लोग माइनस करेंगे यहाँ पे तो कितना यहाँ पे आ जाएगा, कितना यहाँ पे आ जाएगा इसका 41 में से यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 9 आ गया, फिर 9 से 9 को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अब आ गया सेल्सियस से केल्विन में चेंज करने के लिए, जैसे केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो यहाँ पे इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, जैसे डिग्री यहाँ पे 5 है, 5 को ले लें, 5 को इसमें ऐड कर देंगे तो 278 हो जाएगा, 278 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में और सेल्सियस से केल्विन में। सेंसिंग टेम्परेचर, पहले जमाने में क्या होता था कि पहले तो थर्मामीटर होता नहीं था, तो लोग क्या करते थे, जो नर्स होती है उसको जो है टच करके डॉक्टर जो है पता करते थे कि फीवर है कि नहीं है, लेकिन उससे आसानी से पता नहीं चलता था। इसलिए थर्मामीटर को बनाया गया टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए। हम अपने हाथों से किसी चीज को छूकर अनुमान लगा सकते हैं कि वह गर्म है या ठंडी है, लेकिन अनुमान सटीक नहीं होता है क्योंकि हमारी त्वचा की संवेदनशील बदलती रहती है। अब आता है थर्मोमीटर के बारे में। थर्मामीटर जो है वह यंत्र है जो तापमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला वाला है क्लिनिकल थर्मामीटर, उसके बाद डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर, तीसरा जो है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, उसके बाद चौथा वाला है इंफ्रारेड थर्मोमीटर, रूम टेम्परेचर मतलब रूम थर्मोमीटर। ये 5 प्रकार के थर्मोमीटर हैं जो हमको इसमें पढ़ने हैं। एक ऐसा यंत्र है जो क्लिनिकल थर्मामीटर सबसे पहले है। ये क्या है, एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग मनुष्य के शरीर का तापमान मापने के लिए किया जाता है। यह सबसे आम थर्मामीटर है जो डॉक्टर और नर्स रोजाना प्रयोग करते हैं। यह शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट सेल्सियस में बताता है। इसे पारे में से भरा जाता है क्योंकि पारा तापमान के साथ समान रूप से फैलता है। अब यहां पे हम लोग देख लें इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। कांच की नली होती है, ये जो कांच की पूरी ये नली है। उसके बाद क्या होता है, जो पारदर्शी ताकि पारा दिख सके। उसके बाद पारे का बल्ब होता है, थर्मामीटर के निचले सिरे पर होता है। यह थर्मामीटर है और इसका क्या है, यह बल्ब है। कैपिलरी नली, एक पतली नली जिसमें पारा ऊपर नीचे चलता है, यह क्या है, कैपिलरी नली है। ये जो पीले कलर की दिखाई दे रही है कैपिलरी नली है। क्योंकि क्या होता है, बल्ब के ऊपर एक पतली जगह जो पारे को पीछे जाने से रोकती है। ये क्या है, बल्ब है, इसके जो है पीछे एक पतली जगह होती है जिसे किंक बोला जाता है। स्केल यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में दिया गया है और यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया गया। 2 तरह की जो है ये स्केल होती है, चाहे तो हम लोग इसको डिग्री सेल्सियस में पढ़ लें, चाहे इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में पढ़ें। अब इसका वर्किंग मेथड क्या है। जब थर्मामीटर का बल्ब जो है शरीर के संपर्क में आता है तो शरीर की गर्मी से बल्ब में मौजूद पारा फैलता है। यह फैलकर कैपिलरी नली में ऊपर चढ़ता है। तापमान स्थिर होने पर पारा वहीं रुक जाता है और वही शरीर का तापमान
बताता है। पारा पीछे न लौटे इसलिए किंग उसे रोक लेता है। जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे ये थर्मोमीटर है, ये क्या करते हैं, ये बॉडी के शरीर में हम लोग चाहे तो बगल में लगा लें, चाहे तो अपने जबान के नीचे लगाते हैं। तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर यहाँ से इंटर करता है, इंटर करके उसके बाद पारा धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगता है। जब सामान्य टेम्परेचर हो जाता है तो पारा वहीं पे रुक जाता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, उस टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में या फॉरेनहाइट में उसको पढ़ लेते हैं। अब स्टेप टू यूज कैसे करते हैं इसको, थर्मामीटर को हिलाकर पारा 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे लाएं। बल्ब वाला सिरा जीभ के नीचे या बगल में रखें। लगभग 1 मिनट तक प्रतीक्षा करें। थर्मामीटर निकालकर आंखों के समान स्तर पर रीडिंग पढ़ें। उपयोग के बाद गर्म पानी से साफ कर सुखा लें उसे। अब सावधानियां क्या है, थर्मामीटर को गिरने न दें, क्योंकि यह किसका बना हुआ होता है, कांच का बना हुआ होता है। टूटा हुआ थर्मामीटर खतरनाक होता है क्योंकि पारा जहरीला होता है। उबलते पानी से साफ न करें, इससे टूट सकता है। हमेशा पढ़ाई जो है आंखों के स्तर पर रखकर करें। मतलब जब हम लोग पारे को पढ़ते हैं तो हमेशा क्या होना चाहिए, सीधी रेखा में। मतलब अगर ये हमारा थर्मामीटर है तो हमारी आंखें इसके सीध में होनी चाहिए। थर्मामीटर को सुरक्षित केस में रख दें। जिस केस में थर्मामीटर को रखा जाता है उसी केस में उसको सुरक्षित रख दें। उसके बाद आ जाता है अब दूसरा, डिजिटल जो है क्लिनिकल थर्मोमीटर। डिजिटल या अंकित थर्मामीटर एक आधुनिक यंत्र है जिसका उपयोग मानव शरीर का तापमान मापने के लिए किया जाता है। यह थर्मामीटर पारे की जगह इलेक्ट्रॉनिक सेंसर का उपयोग करता है, इसलिए यह सुरक्षित और अधिक सटीक होता है। यहाँ पे हम लोग चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, डिजिटल जो है क्लिनिकल थर्मोमीटर है। इसका क्या स्ट्रक्चर है, धातु का सिरा, इसे मुंह, कांख या जीभ के नीचे रखा जाता है। डिस्प्ले स्क्रीन, इसमें तापमान अंक में दिखता है। ऑन ऑफ बटन, थर्मामीटर को चालू या बंद करने के लिए ऑन ऑफ बटन का यूज किया जाता है। यह बैटरी से चलता है। यहाँ पे यह क्या है, यह इसका धातु का सिरा है। उसके बाद डिस्प्ले, यह डिजिटल डिस्प्ले है जिसमें जो है वैल्यू अंक में दिखाई देता है। और ये बटन होती है जिसे ऑन ऑफ करते हैं और इसके साइड में जो है सेल लगाए जाते हैं। अब इसका वर्किंग क्या होता है, डिजिटल थर्मामीटर में जो है थर्मिस्टर या थर्मोकमल नामक सेंसर लगा होता है। जब तापमान बदलता है तो इस सेंसर का प्रतिरोध भी बदलता है। तापमान के परिवर्तन से सेंसर में उत्पन्न प्रतिरोध बदलने के कारण वोल्टेज में बदलाव आता है। यह वोल्टेज जो है सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर को भेजता है जो इसे डिजिटल रूप में बदल देता है। माइक्रो प्रोसेसर द्वारा गणना किया गया तापमान एलसीडी डिस्प्ले पर संख्यात्मक रूप में दिखता है, जैसे 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यह प्रदर्शित करता है। उसमें से यूज कैसे करते हैं, थर्मामीटर को ऑन करके दबाएं, इसे मुंह, कांख या जीभ के नीचे रखें। कुछ सेकंड, लगभग जो है 30 से 60 सेकंड तक जो है इंतजार करें। जब बीप की आवाज आए थर्मामीटर जो है निकाल लें। डिस्प्ले स्क्रीन पर जो है तापमान को पढ़ें। उपयोग के बाद थर्मामीटर को साफ करें और बंद करें। डिजिटल थर्मामीटर तापमान को 2 इकाइयों में दिखा सकता है, चाहे तो डिग्री सेल्सियस में दिखाए या डिग्री फ़ारेनहाइट में दिखाए। सावधानियां क्या क्या है, थर्मामीटर को हमेशा साफ और सूखा रखें। माप से पहले और बाद में डिसइंफेक्ट जो है करें, मतलब उसको सैनिटाइज जो है करें। इसे अत्यधिक गर्मी, पानी या झटके से बचाएं। बैटरी कमजोर होने पर उसे बदल दें। दूसरों के साथ साझा करने से पहले इसे साफ करें। अब आ गया लेबोरेटरी थर्मामीटर। प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग प्रयोगशाला में तरल पदार्थों, गैसों या ठोस वस्तुओं के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। इसके पहले हम लोग क्या किए, हम लोग 2 थर्मामीटर के बारे में जाने। उसका क्या होता है, अपने बॉडी का टेम्परेचर हम लोग उससे मेजरमेंट करते हैं, लेकिन इसका हम लोग कहाँ करते हैं, लेबोरेटरी में, जहां पे जो है बच्चों को सिखाया जाता है कि
जल का जो है तापमान कितना होता है, बर्फ का तापमान कितना होता है, तो वहां पे इसको यूज किया जाता है। यह थर्मामीटर शरीर का तापमान मापने के लिए नहीं होता, बल्कि क्या होता है, वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए बनाया जाता है। इसे जो है पारे या रंगीन एल्कोहल से भरा जाता है। यह शरीर के थर्मामीटर की तुलना में ज्यादा तापमान सीमा को माप सकता है। स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं इसके, इसमें कांच की नली होती है, लंबी नली होती है। क्या है, कांच की लंबी नली होती है। बल्ब होते हैं, जैसे हम लोग पहले भी क्लिनिकल वाला थर्मामीटर देखे थे, उसमें भी बल्ब यहाँ पे लगे हुए होते हैं। स्केल होता है जिसपे डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट लिखा हुआ होता है, और कैपिलरी नली होती है, सेम टू सेम उसी की कॉपी होता है, लेकिन क्या होता है, यह ज्यादा वैल्यू को मेजरमेंट करता है उससे क्लिनिकल थर्मामीटर की तुलना में। जब थर्मामीटर का बल्ब जो है किसी गर्म या ठंडे पदार्थ के संपर्क में आता है तो पारा या अल्कोहल फैलता या सिकुड़ता है। अल्कोहल का भी इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर पारे का ही यूज किया जाता है। फैलाव की मात्रा पदार्थ के तापमान पर निर्भर करती है। यह फैलाव नली में ऊपर या नीचे जाकर तापमान मान का दर्शाता है। इसको यूज कैसे करते हैं, थर्मामीटर को खड़ा रखें ताकि पारा सही तरीके से ऊपर नीचे हो सके, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, वर्टिकल पोजीशन में होना चाहिए एकदम जो है। जिस द्रव या पदार्थ का तापमान मापना है उसमें थर्मामीटर का बल्ब भाग डुबोएं। ध्यान रहे बल्ब पात्र के तले को न छुए, मतलब जैसे अगर हमारे पास कोई यहाँ पे गिलास है, यहाँ पे जल लिए हैं, तो हम लोग क्या करें, जो हमारा थर्मामीटर होगा बस इतनी ही, मतलब इसके तल को टच ना करें, ये जो बल्ब है इसके तल को टच ना करें। थर्मामीटर को द्रव में 1 या 2 मिनट तक रहने दे ताकि पारा जो है स्थिर हो जाए। अब थर्मामीटर को सावधानी पूर्वक बाहर निकालें, परंतु उसे जो है झुकाएं नहीं। आंख को थर्मामीटर की सतह के समान स्तर पर लाएं और पारे की ऊंचाई जहां तक पहुंची वहां तापमान पढ़ें। थर्मामीटर को सही ढंग से पकड़कर तापमान का मान डिग्री सेल्सियस में लिखें। प्रयोग के बाद थर्मामीटर को सूखे कपड़े से पोंछें और सावधानी पूर्वक उसके डिब्बे में उसे रख दें। सावधानियां क्या क्या हैं, थर्मामीटर को बल्ब से पकड़े नहीं, क्योंकि हाथ की गर्मी परिणाम जो है बदल सकता है। थर्मामीटर को सीधा रखें, झुकाकर नहीं रखनी चाहिए। थर्मामीटर को कभी झटका न दें। सीधे सूर्य की रोशनी में या बहुत गर्म वस्तु में इसे न डालें। थर्मामीटर को मुंह से तापमान मापने के लिए प्रयोग न करें, यह केवल प्रयोगशाला हेतु होता है। रीडिंग आंखों के स्तर पर लें। मापन के बाद थर्मामीटर को तुरंत बाहर न निकालें, पहले तापमान स्थिर होने दें। कांच का बना होने से सावधानी से इसे संभालें। अब उसके बाद आ जाता है इन्फ्रारेड जो है थर्मोमीटर। इसका हम लोग जो है जब कोरोना हुआ था तो उस समय हम लोग इसको जो है बहुत ज्यादा इसको यूज कर रहे थे, जिससे बॉडी किसी की बॉडी एक दूसरे के संपर्क में ना आए और टेम्परेचर आसानी से उसका मेजरमेंट किया जा सके। यह जो है औरक थर्मामीटर है, एक ऐसा उपकरण है जो किसी वस्तु या शरीर का तापमान बिना उसे छुए मापता है। यह औरक्त किरणों के सिद्धांत पर काम करता है। अब इसमें स्ट्रक्चर क्या क्या इसके होते हैं। औरक थर्मामीटर कई प्रमुख भाग से मिलकर बना हुआ होता है, जैसे सेंसर, यह सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जो वस्तु से निकलने वाली औरक्त किरणों को पकड़ता है। सेंसर इन किरणों को विद्युत संकेतों में बदलता है। लेंस का काम वस्तु से, और दूसरा क्या है लेंस, लेंस का काम क्या है, वस्तु से आने वाली औरक्त किरणों को सेंसर पर केंद्रित करना होता है ताकि सटीक तापमान मापा जा सके। डिस्प्ले स्क्रीन, यह जो है भाग तापमान को डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में दिखाता है। ट्रिगर बटन, यह बटन दबाने पर थर्मामीटर वस्तु का तापमान मापता है। पावर बटन, थर्मामीटर को चालू या बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है। बैटरी कंपार्टमेंट, यहां बैटरी लगाई जाती है जो थर्मामीटर को ऊर्जा प्रदान करती है। लेजर पॉइंट, यह छोटी लाल रोशनी देता है जिससे पता चलता है कि थर्मामीटर किस स्थान पर तापमान माप रहा है। बाहरी ढांचा, यह थर्मामीटर का प्लास्टिक या धातु से बना मजबूत आवरण होता है जो सभी हिस्सों को सुरक्षित रखता है। ये टोटल 8 इसके भाग हैं। अब इसका वर्किंग क्या है। हर गर्म वस्तु अपने तापमान के अनुसार
अवरक्त किरण, अवरक्त विकिरण उत्सर्जित करती है। अवरक्त थर्मामीटर इन विकिरणों को सेंसर के माध्यम से पकड़ता है और उन्हें तापमान में बदल देता है। स्टेप टू यूज, पावर बटन दबाकर थर्मामीटर ऑन करते हैं। थर्मामीटर का सेंसर उस वस्तु या व्यक्ति के माथे या सतह की ओर करके जिसका तापमान मापना है। थर्मामीटर को वस्तु से लगभग 3 से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं। मापने वाले बटन को दबाएं। कुछ ही सेकंड में स्क्रीन पर तापमान दिखाई देगा। डिस्प्ले पर दिखाई देने वाला तापमान चाहे तो डिग्री सेल्सियस में आएगा, चाहे तो डिग्री फ़ारेनहाइट में देखा जा सकता है। उपयोग के बाद थर्मामीटर को बंद करें या उसे ऑटो ऑफ मोड में जाने दें। सावधानियां क्या है? सेंसर को साफ रखें। सीधे सूर्य की रोशनी या गर्म सतह की ओर लंबे समय तक न रखें। बैटरी की उचित स्थिति जांचते रहें। बच्चों के खिलौने की तरह इसे इस्तेमाल ना करें। अब आता है रूम थर्मोमीटर। रूम थर्मोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो कमरे के अंदर के तापमान को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। यह हमारे घर, विद्यालय, दफ्तर या प्रयोगशाला में वायु के तापमान को दर्शाता है। स्ट्रक्चर इसके क्या क्या है? ग्लास ट्यूब, यह पतली कांच की नली होती है जिसमें पारा या रंगीन एल्कोहल भरा जाता है। बल्ब, ट्यूब के निचले हिस्से में छोटा बल्ब होता है जहां पर पारा या एल्कोहल जमा रहता है। यह तापमान के अनुसार फैलता या सिकुड़ता है। ट्यूब के किनारे पर डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में अंकित पैमाना होता है। केस या बॉडी, यह थर्मामीटर को सहारा देता है और दीवार पर टांगने में मदद करता है। हैंगिंग ह्यू, थर्मामीटर को दीवार पर टांगने के लिए ऊपर की ओर एक छेद या हुक होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख लें, यहाँ पे ये क्या है? फ़ारेनहाइट में वैल्यू स्केल, ये स्केल दिया गया है, ये डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया गया है, सेल्सियस में दिया गया है, और ये होता है हैंगिंग हुक होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? इसको लटका देते हैं। इसका वर्किंग क्या है? जब कमरे का तापमान बढ़ता है तो बल्ब में मौजूद पारा या एल्कोहल फैलता है और ऊपर की ओर बढ़ता है। जब तापमान घटता है तो वह सिकुड़ता है और नीचे आ जाता है। इस प्रकार स्केल पर तापमान को पढ़ा जा सकता है। थर्मामीटर को कमरे की दीवार पर लगाएं या टांगे ताकि कमरे की वायु के संपर्क में रहे। इसे सीधी धूप या हवा के झोंकों से दूर रखें। कुछ समय बाद जब पारा या एल्कोहल स्थिर हो जाए तब तापमान स्केल पर पढ़ें। पढ़ा हुआ मान डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में इसे नोट करें। सावधानियां क्या क्या है? थर्मामीटर को सीधी धूप में न रखें। इसे गर्म वस्तुओं के पास न लगाएं। इसे झटका न दें क्योंकि यह कांच का बना हुआ होता है। उसके बाद इसके बाद नोट में क्या है? नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है वो 25 यानी 25 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में 77 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। वाई वी आर यूज मरकरी, हम लोग थर्मोमीटर में मरकरी का यूज क्यों करते हैं? हम थर्मामीटर में पारे का उपयोग करते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है? ऐसी कई विशेषताएं होती हैं जो तापमान को सही तरीके से मापने में मदद करती हैं। पारा गर्म होने पर समान रूप से फैलता है जिससे तापमान में छोटे बदलाव भी सटीक रूप से दिखाई देते हैं। पारा लगभग माइनस में 39 डिग्री सेल्सियस से लेके 357 डिग्री सेल्सियस तक तरल अवस्था में रहता है। इसलिए इसे बहुत ठंडे और गर्म दोनों तापमानों को मापने में इस्तेमाल किया जा सकता है। पारा आसानी से नहीं उबलता, इसलिए थर्मामीटर में लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। पारा चमकदार चांदी जैसा होता है जिससे तापमान को पढ़ना आसान होता है। पारा कांच की दीवारों से नहीं चिपकता जिससे यह आसानी से ऊपर नीचे चलता है और सही रीडिंग देता है। पारा गर्मी को जल्दी अवशोषित करता है इसलिए यह जल्दी सही तापमान दिखा देता है। अब आ जाए हम लोग हीट के बारे में। अभी तक हम लोग सिर्फ थर्मोमीटर के बारे में जाने हैं। अब उसके बारे में हम हीट के बारे में जानेंगे। यह क्या है? यह ऊर्जा का एक रूप है। इसे कैलोरी में मेजरमेंट किया जाता है।
यह स्थानांतरित हो सकती है। अब उसके प्रभाव क्या क्या होते हैं? जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो इसमें कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। जैसे जब वस्तु को हम लोग गर्म करेंगे तो उसमें क्या होगा? एक्सपेंशन मतलब विस्तार होगा। उसके बाद उसकी अवस्था में चेंजिंग हो जाएगी। जैसे पानी है, बर्फ है, बर्फ को हम लोग क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो किसमें हो जाएगा? लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। इसलिए उसकी अवस्था क्या हो गई? बदल गई। तापमान में वृद्धि, जैसे जल को जैसे हम लोग उबालते हैं पहले तो वो लिक्विड के फॉर्म में रहता है। जैसे हम लोग उसको गर्म करते हैं तो किसमें हो जाएगा? वह गैस में जो है परिवर्तन हो जाता है। जिससे क्या गैस में परिवर्तन क्यों ना? क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है। अब देख लें ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट को हम लोग कितने तरीकों से ट्रांसफर कर सकते हैं? पहला वाला आता है संवहन। संवहन क्या होता है? जैसे लोहे को ले लें, लोहे को जो हम लोग गर्म करते हैं तो उसको देखते हैं कि अगर एक साइड से हम लोग हीट उसमें दे रहे हैं, मतलब अगर यहाँ पे हम इसको गर्म कर रहे हैं तो हम लोग दूसरी साइड भी देखेंगे, यह क्या हो जाएगा? यह भी हीट हो जाएगी। मतलब यहां से यहां तक हीट जो है ट्रांसफर हो गई, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? संवहन बोला जाता है। उसके बाद दूसरा क्या होता है? संवहन होता है द्रव और गैसों में। पानी को जो है गर्म करने पर ऊपर की ओर उड़ता है। जैसे हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो क्या होगा? धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगता है। उसके बाद आता है विकिरण, रेडिएशन, यानी बिना किसी माध्यम के, जैसे सूर्य की गर्मी या पृथ्वी तक पहुंचना। यहां पे हम लोग जैसे देख लें, यहां पे क्या है? हीट ट्रांसफर हो रहा है, यहां पे है रेडिएशन के द्वारा। जैसे हम लोग क्या करते हैं? ये जल है, जल को जो हम लोग गर्म करते हैं, जल को गर्म करेंगे तो ये रेडिएशन होगा। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बैठे हैं तो हमको यहाँ पे गर्मी की महसूस, बिना इसके संपर्क में आए हुए हमको यहाँ पे गर्मी महसूस होती है, तो इसको बोलते हैं रेडिएशन बोला जाता है। अब यहाँ पे कंडक्शन, कंडक्शन में क्या है? जैसे यहाँ पे हम लोग इसको गर्म कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको हाथ से, मेटल का बना हुआ है, इसको हम लोग हाथ से पकड़े हुए हैं, तो हम लोग देखेंगे कि ये जो पैना है ये भी क्या होगा? यहाँ पे हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद कन्वेक्शन, जल को जैसे हम लोग गर्म करते हैं ये धीरे धीरे क्या करता है? ऊपर की ओर उठने लगता है, इसे बोलते हैं कन्वेक्शन बोला जाता है। अब इंपॉर्टेंट आप जो है टेम्परेचर, मतलब इसका जो है तापमान का महत्व क्या है? हम रोजमर्रा के काम तापमान के अनुसार करते हैं, जैसे कपड़े पहनना, खाना पकाना या नहाना। भोजन को गर्म या ठंडा करने के लिए तापमान जानना जो है जरूरी है। डॉक्टर जो है शरीर का तापमान मापकर यह पता लगाते हैं कि व्यक्ति बीमार है या नहीं है। यदि तापमान सही न हो तो खाना या तो अधपका रह जाता है या जल जाता है। मौसम विभाग रोज तापमान मापता है ताकि मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सके। प्रयोगशाला में किसी भी वैज्ञानिक प्रयोग के लिए सही तापमान आवश्यक होता है। पौधों और जानवरों के जीवन के लिए एक उचित तापमान सीमा आवश्यक होती है। तापमान जीवन की हर क्रिया को प्रभावित करता है। भोजन से लेकर मौसम, शरीर से लेकर विज्ञान तक हर जगह इसका योगदान होता है। अब आ जाए कुछ क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? ताप और तापमान में क्या अंतर होता है? थर्मामीटर क्या है और कैसे काम करता है? क्लिनिकल थर्मामीटर की सीमा क्या होती है? पारे का प्रयोग थर्मामीटर में क्यों किया जाता है? ताप का स्थानांतरण किन तरीकों से होता है? तो ये जितने भी क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चनों का जवाब जो है आप हमें कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें।